जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के आ रहे हैं कि साइज ऑफ द कंडक्टर। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइज ऑफ कंडक्टर, जो कि ओवरहेड लाइन में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि जो हमारा सीरीज शुरू हुआ है वो IMRE का हुआ है। क्या है IMRE? जो कि इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस रिपेयर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके कई सारे लेक्चर हो गए हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए उनको देखिए, उसके बाद जो है इस लेक्चर पे आइए। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंस है और इससे पीछे वाले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे हमने आपको कनेक्टिंग जंपर के बारे में बताया है, और जो है गार्डिंग के बारे में बताया है, बर्ड गार्ड के बारे में बताया है, और एंटी क्लैंपिंग डिवाइस। ऐसे में हमने कई सारे टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट किए। अगर आप उन चीज़ों को नहीं देखे हो, ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा थियोरेटिकल आपका पार्ट है। इसको जो है हम स्लाइड में करके इसलिए आपको दिखा देते हैं ताकि आप जो है एक कॉपी में प्रॉपर नोट्स बना के ये सारी चीज़ें लिख सको। तो आज हम बात करेंगे कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर के बारे में। देखिए, साइज ऑफ द कंडक्टर आप जानते हो कि किसी भी ओवरहेड लाइन है या फिर हमें पावर को ट्रांसमिशन करना है, अब कई मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रहती है, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि कंडक्टर का छोटा साइज तो लगेगा। आप जानते हो कि सर सबसे अच्छा जो है यहाँ पे कॉपर का हम अगर लें कंडक्टर तो ज़्यादा बेटर होता है। क्या लेते हैं? कॉपर का कंडक्टर अगर ले सर वो ज़्यादा बेटर होता है। बट यहाँ पे तो हमने सुना है कि एल्युमिनियम का कंडक्टर यूज होता है, तो ऐसा क्यों है? ड्यू टू द कॉस्ट, क्योंकि आप जानते हो कि सबसे हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है जिस वायर की, तो वो क्या है, वो ज़्यादा होती है। तो अगर कॉपर का लेंगे तो वहाँ पे जो है कॉस्ट, उसका कॉस्ट भी जो है क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये चीज़ें हैं, तो आप समझ रहे होंगे। तो मतलब आप उससे प्रेफर कर सको जो भी ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा वायर में ही उसका कॉस्ट लग गया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। तो आप जानते हो कंडक्टर का जो ओवरहेड लाइन में उनका यूज होता है, उनकी उस कंडक्टर की कई सारी प्रॉपर्टियाँ होती हैं। तो अगर हम इसको लिखाएं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखाई मतलब बताई जाएंगी, और आपको ओनली फॉर वन काम करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं साइज ऑफ कंडक्टर के बारे में, तो ये आपका टॉपिक है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख के आ रहे हो, तो आ गए हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि अगर आप यहाँ पे जानते हो कि कंडक्टर जो है ओवरहेड लाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्या होता है? कंडक्टर जो है ओवरहेड लाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लिखते हैं कंडक्टर जो है वो ओवरहेड लाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आप ही जानते हो, क्योंकि विदाउट कंडक्टर के हम कैसे उस पर जो है सप्लाई को लेके जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और जो है इस कंडक्टर का जो है कई सारी प्रॉपर्टियां भी होती हैं, या कह सकते हैं एक कंडक्टर में निम्नलिखित जो है क्या होती है, गुण होते हैं या प्रॉपर्टी होती है। एक आप लिख सकते हैं कि एक कंडक्टर में निम्नलिखित या निम्न गुण होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। एक तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है कंडक्टर की हाई होनी चाहिए। तो कॉपर का तो हाई होता है, बट ड्यू टू द कॉस्ट हम उसे प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है समझ रहे होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको इस बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप एक काम करिए, इस सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इनको नोट कर लेंगे तो क्या रहेगा कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। आप जानते हो कि जो है कंडक्टर के जो निम्न गुण हैं वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होने वाला है वो क्या है कि कंडक्टर का जो है हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं कि ये कंडक्टर का, आप उसके नीचे से लिखिएगा, इसकी जो है हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। और जो है इसका वेट पर क्या है, इसका जो है इसका क्या जो है लोअर वेट पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बहुत भारी हो, तो चलिए यहाँ देखते हैं लोअर वेट पर वॉल्यूम होना चाहिए। इसका जो है लोअर वेट पर वॉल्यूम होना चाहिए।
वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये सीरीज जैसा ही कंप्लीट होगा वैसे ही नेक्स्ट आपका जो है बुक हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे टेक्निकल की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे समझते हैं कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसका होना चाहिए, कि मतलब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा तनाव भी वो क्या हो कि वो झेल सके। चलिए यहाँ देखते हैं कि तीसरा क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसका होना चाहिए, जो कि ये क्या है, ये इसके बिना आप उस कंडक्टर ने यूज नहीं कर सकते ओवरहेड लाइन में। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या है उसकी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी क्या है होनी चाहिए। तो आई होप आप ये चीज़ें जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है हमने, ये आपको आसान तरीके से दिख रही है कि यहाँ पे जो कंडक्टर है उसकी जो है कुछ यहाँ पे गुण बताए गए हैं, जो कि क्या है, हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए और लो वेट पर वॉल्यूम होनी चाहिए, और जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है होनी चाहिए। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, लो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होनी चाहिए, हम लिख देते हैं होनी चाहिए, पूरा कर देते हैं इस सेंटेंस को, नहीं उसका अर्थ ही कुछ और निकल रहा है। चलिए अब इसके आगे बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको, ये बेसिक है, ये क्या है कि कंडक्टर की एक रिक्वायरमेंट है कि ये प्रॉपर्टी अगर नहीं रहेगी तो उस कंडक्टर को हम ओवरहेड लाइन में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ इतनी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप जानते हो कि इस समय कंडक्टर के रूप में कॉपर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। क्या है कि आप जानते हो कि इस समय जो है कॉपर का कंडक्टर के रूप में कॉपर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो कि इस समय, या फिर हम अपनी लैंग्वेज में लिखवाएं तो आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि इस समय कॉपर क्या इस समय कंडक्टर के रूप में कॉपर का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है या यूज में लाया जाता है कॉपर को। लेकिन आप जानते हो कि आपने सुना है कि क्या है ACSR, तो क्या है एल्युमिनियम का कहीं ना कहीं उसका रोल है। तो ये क्यों है, लेकिन इसका कॉस्ट अधिक होने के कारण, इसका कॉस्ट अधिक होने के वजह से एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इसका कॉस्ट जो है वो काफ़ी अधिक है। तो हमने जो है आपको शुरुआती में ही ये सारी चीज़ें बताई, इसका कॉस्ट जो है वो अधिक होने के कारण। आप जानते हो कि अगर आप अपने घर पे कोई चीज़ें लगा रहे हो, तो मान लीजिए एक का कंडक्टिविटी मतलब एक जगह जो है प्रॉपर्टी हाई है, मतलब अच्छा प्रॉपर्टी का है, एक जो है लो प्रॉपर्टी का मटेरियल है। तो आप क्या करो, अगर हाई प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट है और बड़े अमाउंट में आपको लगाना है, तो आप क्या करोगे, उससे थोड़ा सा लो या उससे थोड़ा सा जो है आप लो का प्रयोग करोगे, क्योंकि वो क्या है, अगर हाई का प्रयोग करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट आपको पे करना रहेगा। यहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन कॉपर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। अगर आप इससे जस्ट पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आपको जो है ट्रांसमिशन टावर और वहाँ पे जो कंडक्टर जा रहे हैं, ट्रांसमीटर टावर के पीक पे ऊपर जो है अर्थिंग जाती है। तो ये चीज़ें हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। उसके आर्म पे के इंसुलेटर के नीचे से होकर के उसके कंडक्टर रन करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक है। अगर आप ये चीज़ें नहीं देखे हो तो आप क्या करें, आप जाइए उनको देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। तो ज़्यादा देर ना करते हो, चलिए चलते हैं स्लाइड पे, और उसके बाद जो है इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो ये जो हमने यहाँ बताया ये इसका बेसिक है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप इसके आगे चलते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम आपको बता रहे थे साइज ऑफ कंडक्टर के बारे में, तो चलिए इसके आगे से हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर
अगर आप अपने मोबाइल को सीधा लिए हैं, इसको जो है क्या कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, क्योंकि ये से क्या है, थोड़ा सा आपको मैजिक देखने को मिलेगा। अगर आप जो है बैंड करेंगे तो स्लाइड उस तरफ चली जाएगी। आप क्या करिए, उसे फ्लैट करके जो है आप ये चीज़ें रन करिए, और एक नोट सीट ले लीजिए, और सीट में जो है जो चीज़ें यहाँ पे लिखाई जा रही हैं उनको आप जो है प्रॉपर तरीके से लिख करके एक नोट्स के फॉर्म में रख लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कंडक्टर, जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर के रूप में हम कॉपर का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने ये बात किया कि कंडक्टर के रूप में जो है हम कॉपर का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉस्ट अधिक होने के कारण हम एल्युमिनियम का जो है यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्या है, ओवरहेड लाइन की कहानी है। चलिए आप देखते हैं कि निम्न मटेरियल, मतलब जो आपके मटेरियल हैं, अच्छे कंडक्टर के रूप में जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, कॉपर में उच्च चालकता मतलब कंडक्टिविटी और अधिक तन्य शक्ति मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है होती है, इसीलिए ओवरहेड लाइन के लिए कॉपर का भी प्रयोग किया जाता है। कॉपर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में अधिक करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। इसकी उच्च लागत तथा अनुपलब्धता के कारण तांबे का प्रयोग शायद ही कभी ओवरहेड बिजली लाइनों के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही है। तो इसमें क्या बताने की बात है, सब यहाँ पे आपको प्रॉपर हमने हिंदी में आपको यहाँ पे लिखी है। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए और इसको जो है याद कर लीजिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे हमारा क्या होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से हो। देखते हैं यहाँ पे हम बात कर रहे थे एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम को समझने के लिए आप जानते हो कि आज तक के समय में एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है उस कॉपर के कंपैरिजन में अच्छा खासा कम है। चलिए देखते हैं कि ओवरहेड लाइन के लिए इसका जो है क्या है, ओवरहेड लाइन के लिए इसका जो है रेजिस्टेंस, ओवरहेड लाइन के लिए इसका जो है क्या है, रेजिस्टेंस कॉपर से 60% अधिक होता है। बताया कि यहाँ पे जो मतलब यह जो है क्या है कि इसका रेजिस्टेंस जो है कॉपर से 60% अधिक होता है। यह कॉपर से हल्का होता है। लागत मतलब इसका जो है आप जो यहाँ पे लगा रहे हैं कॉस्ट क्या है कि चालकता, तन्य शक्ति, वजन आदि के संयुक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, मतलब इन सभी को जो है इसको जो है नज़र में लाते हुए या देखते हुए या ध्यान रखते हुए एल्युमिनियम कॉपर की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। तो ये आप समझ रहे होंगे, ये आप रीजन लिख सकते हो कि जो है एल्युमिनियम किस तरीके से यहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है, उसका क्यों ये लाया जा रहा है, ये भी बहुत है, मतलब वाट और वाई दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसीलिए ओवरहेड कंडक्टर के लिए एल्युमिनियम का जो है क्या है, व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, वो टोटली हिंदी में यहाँ पे हमने लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है, मतलब मान लीजिए कोई भी इस वीडियो को ओपन करता है तो वो मतलब एबल हो इस सारी चीज़ों को समझने के लिए। अगर हम जो है डायरेक्ट आपको अगर हम यहाँ पे अंग्रेजी में लिखवा दें तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या है, हिंदी से है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो किसी को प्रॉब्लम ना, देखिए हमें क्या है कि ये सारी चीज़ें मीडियम है, आपको क्या है समझना है। तो मीडियम एक कारण नहीं बनना चाहिए कि आपको कोई चीज़ें समझ में ना आए। तो इसलिए यहाँ पे हम वही लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं कि जो है क्या है कि कॉमन हो और जो हर एक व्यक्ति को आसान तरीके से आती है। तो चलिए अब इसके आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप अपने माइंड को फ्रेश करिए, जाइए पानी पीजिए, मुँह धो लिए और इसके बाद जो है यहाँ पे आइए। चलिए इसके बाद देखते हैं इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि निम्न 4 सामान्य प्रकार के ओवरहेड कंडक्टर हैं जिनका उपयोग ओवरहेड ट्रांसमिशन और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के जनरेटिंग स्टेशनों में अंतिम उपभोक्ता तक उत्पन्न बिजली ले जाने के लिए यहाँ पे होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं निम्नलिखित 4 सामान्य प्रकार के ओवरहेड कंडक्टर हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो ओवरहेड कंडक्टर हैं वो 4 प्रकार के यहाँ पे आपको बताए गए हैं जिनका उपयोग ओवरहेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण के जनरेटिंग स्टेशनों के अंतिम उपभोक्ताओं तक जो है उत्पन्न बिजली ले जाने
के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये स्लाइड, ये 2 बार हो गया है। तो आप इसको जो है क्या करिए, क्रॉस कर दिए। आप इसको जो है इस देखिए इस तरीके से आप इसको जो है क्रॉस कर दीजिए। चलिए इसके ये आप समझिए इसके नीचे से। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से 4 टाइप्स हैं जो यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा क्लियर आपको अब दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से 4 टाइप्स हैं। जो स्टार्ट करते हैं, जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, आप जानते हो, हम भी जानते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी जानने की ज़रूरत रखते हो तो ट्रांसमिशन लाइन बिजली उत्पादन स्टेशन से प्राप्त करने वाले जो है क्या है, स्टेशनों तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप समझ रहे हो कि ट्रांसमिशन लाइन जो है बिजली जो उत्पादन है ये स्टेशन से प्राप्त, मतलब जो स्टेशन आपको बिजली बना रही है के लिए स्टेशनों मतलब दूसरे स्टेशनों तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जो हमने बोला कि 4 प्रकार के ओवरहेड कंडक्टर का उपयोग किया जाता है बिजली को रास्ता देने के लिए। चलिए हम देखते हैं कि एक है आपका AAC मतलब ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। AAC क्या है, AAC मतलब ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। एक है आपका AAAC मतलब AAC मतलब ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। तो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अगर आपको थोड़ी सी लाइटनिंग की अगर प्रॉब्लम है तो आपके लिए जो है यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करनी होगी। चलिए इसके बाद अब देखते हैं ACSR। ACSR इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको जानते होंगे, हर एक अभी तक आप TDP में पढ़ के आएंगे तो ACSR और AAA का नाम जो है सुने होंगे। चलिए देखिए ACSR क्या है, मतलब AAC का नाम सुनिए। ACSR क्या है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। उसके बाद है ACAR मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स। एल्युमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स। तो ये आपके कुछ 4 प्रकार के कंडक्टर हैं। क्या है, ये आपके कुछ 4 प्रकार के कंडक्टर हैं। तो आपके माइंड में अभी तक जो है जो हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है तो यहाँ पे इसके क्रॉस आर्म है, तो यहाँ पे जो कंडक्टर इंसुलेटर मान लीजिए है, तो इंसुलेटर से जो है ये मान लीजिए कंडक्टर जो जाते हैं, इन्हीं कंडक्टरों की प्रॉपर्टी के बारे में बात, मतलब इन्हीं कंडक्टर कौन से कितने प्रकार के होते हैं, या फिर इनकी जो है इनको क्यों एल्युमिनियम क्यों प्रयोग हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये इनका प्रॉपर्टी क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे ही टॉपिक हैं। आप बहुत इसमें अगर आप बुक ओपन करोगे तो आपके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आप केवल यहाँ के जो है रिस्पेक्ट में ही ना रहा करिए। आप जो है अपनी बुक को खोलिए और वहाँ पे ओपन करिए, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको भी इसके साथ कनेक्ट करके आप जो है इस पढ़िए। क्योंकि क्या होता है, किसी के ऊपर जो है पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता है। आप देखिए हम कितना पढ़ा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप जो है क्या करिए कि मटेरियल के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे जो चीज़ें हमने आपको बताई और जो चीज़ दिखाई, यहाँ पे आप बिल्कुल जितनी चीज़ें यहाँ पे हमने आपको बताई हैं, अब मैंने जैसा कि आपको बोला कि आप जो है केवल इस कंटेंट के सहारे ना रहिए। आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखवा दें और आपको उसमें से 10% ही समझ में आ रहा है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी बुक को ओपन करिए और ये चीज़ें मिलाइए और वहाँ से भी जो है आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए। ये टेक्निकल है। आपको आपके लिए एक चीज़ हम बता दें कि टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है या ऐसा स्टडी है कि आप समझ लीजिए कि आप जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप ये चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखिएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है या इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पढ़ा है या फिर पावर सिस्टम पढ़ा है या फिर जो मशीन पढ़ा है, देखिए क्या होता है कि आप अगर अभी इस समय दोबारा उसको ओपन करिए तो आपको फिर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो ये टेक्निकल है। तो क्या है कि आप इसमें क्या है कि रिपीटेशन फॉर्म में हमेशा आपको ये पढ़ना होगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड से इस तरह निकल जाएंगी जैसे आपके बगल से हवा निकल जाती है। चलिए इसके आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे के लिए हम देखेंगे। तो ज़्यादा लंबा ना करते हैं क्योंकि अगर शॉर्ट रहेगा तो आपको भी क्या है एक इंटरेस्ट बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान से रहिए। चलिए धन्यवाद।